महाभारत काल में शिशुपाल कौन था? भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपराध माफ करने का वचन क्यों दिया था? शिशुपाल को किसने मारा था? आइए ये इस वीडियो में जानते हैं। शिशुपाल श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था और रिश्ते में उनका भाई था। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तब उसकी 3 आंखें और 4 पैर थे। वो बहुत विचित्र दिख रहा था। श्री कृष्ण ने जब सुना कि उनकी बुआ के घर लड़का हुआ है तो भाई बलराम के साथ वो अपनी बुआ के घर पहुंच गए। जब कृष्ण वहां पहुंचे तो उनकी बुआ बहुत उदास थी। कृष्ण ने उदासी का कारण पूछा। तब उनकी बुआ ने शिशुपाल के बारे में सब बात बताई। श्री कृष्ण ने कहा कि वो अपने भाई शिशुपाल को देखना चाहते हैं। उनकी बुआ ने शिशुपाल को पहले बलराम की गोद में दिया तो शिशुपाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन श्री कृष्ण की गोद में जाते ही शिशुपाल रोने लगा। उसके दोनों अतिरिक्त हाथ और आंख अलग होकर धरती पर गिर गए और वो एक सामान्य बालक हो गया। ऐसा देखकर कृष्ण की बुआ रोने लगी। श्री कृष्ण ने कहा कि बुआ, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि मेरी गोद में आकर शिशुपाल एक सामान्य बालक हो गया। तब उनकी बुआ ने बताया कि ज्योतिषियों ने कहा है कि जिसकी गोद में जाकर इस बच्चे के अतिरिक्त अंग गिर जाएंगे वही इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। क्या तुम अपने भाई को मारकर मेरी गोद उजाड़ दोगे? तुम मुझे वचन दो कि हमेशा इसकी रक्षा करोगे और इसे मरोगे नहीं। अपनी बुआ की बात को सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि अगर इस बालक की मृत्यु मेरे हाथों से होनी है तो इसे कोई बदल नहीं सकता। अपनी बुआ को इस तरह से रोते हुए देख कृष्ण ने कहा कि बुआ, मैं आपको वचन देता हूँ कि वो शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा कर देंगे। उसके बाद जो नियति को स्वीकार होगा उसे कोई टाल नहीं सकता। बुआ कृष्ण के वचन से संतुष्ट हो गई और उन्होंने तय किया कि वो शिशुपाल को ये समझा देंगी कि वो 100 अपराध ना करे। अगर आपने अभी तक इस चैनल स्पिरिचुअल फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। पौराणिक कथा के अनुसार शिशुपाल रुक्मणी से प्रेम करता था और उनसे विवाह करना चाहता था, परंतु रुक्मणी कृष्ण से प्रेम करती थी और उनका विवाह कृष्ण से हुआ। इस कारण से शिशुपाल कृष्ण को अपना शत्रु मानता था। एक बार पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया और उन्होंने समस्त राज्य के राजाओं, ऋषि, मुनियों को आमंत्रित किया। पांडवों ने कौरवों के साथ भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और श्री कृष्ण को आमंत्रित किया। शिशुपाल भी राजसूय यज्ञ में उपस्थित था। जब राजसूय यज्ञ समाप्त हुआ तब युधिष्ठिर को यज्ञ में सम्मिलित ऋषि महात्माओं की पूजा करनी थी, परंतु युधिष्ठिर ये नहीं समझ पा रहे थे कि सबसे पहले किसकी पूजा करें। उन्होंने भीष्म पितामह से इसका समाधान पूछा। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा कि इस सभा में श्री कृष्ण सबसे परम पूज्य हैं, इसलिए सबसे पहले आप उनकी पूजा कीजिए। भीष्म पितामह के इतना कहते ही शिशुपाल उठा और श्री कृष्ण की पूजा करने का विरोध करने लगा। युधिष्ठिर ने शिशुपाल कहा कि भीष्म पितामह ने आज्ञा दी है कि सबसे पहले श्री कृष्ण की पूजा होनी चाहिए, तो उन्हें रोकने वाले तुम कौन होते हो? युधिष्ठिर के इतना कहते ही शिशुपाल क्रोधित हो गया और युधिष्ठिर को भला बुरा कहने लगा। श्री कृष्ण ने शिशुपाल को शांत हो जाने के लिए कहा, परंतु शिशुपाल उन्हें भी भला बुरा कहने लगा। तब श्री कृष्ण ने शिशुपाल को उसके जन्म की सारी कहानी बताई और कहा कि उन्होंने अपनी बुआ को वचन दिया है कि वो उसके 100 अपराध क्षमा कर देंगे, लेकिन उसकी 101 गलती पर उसे दंड देंगे। शिशुपाल ऐसा सुनकर हंसने लगा और लगातार श्री कृष्ण और सभा में उपस्थित भीष्म पितामह युधिष्ठिर का अपमान करने लगा। श्री कृष्ण ने शिशुपाल को चेतावनी दी कि अब तुम 100 अपराध कर चुके हो, इसके बाद अगर तुमने एक अपराध और किया तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। शिशुपाल ने श्री कृष्ण की बात को गंभीरता से नहीं लिया और वो उनके साथ उनके परिवार का भी अपमान करने लगा। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र धारण किया और एक पल में ही शिशुपाल के सिर को उसके धड़ से अलग करके उसका वध कर दिया। सभा में उपस्थित सभी लोग ऐसा देखकर दंग रह गया।